Dadi Harjeet Kaur, who has been into news from US to India. Today she is joining us on NDTV. We will talk to her to understand the horrible experience which she has faced while coming and getting deported from US to India. So, welcome to NDTV. आप वहाँ से आए हैं, कैसे ट्रीटमेंट हुआ कि आपके क्या हैंड कफ किए हुए थे? प्लान में नहीं किए थे। जब मेरे को सैन फ्रांसिस्को से अरेस्ट किया था तब करके लेके गए थे। 2012 से आप लगातार वहाँ रह रहे हो, उसके बाद आपका केस वहाँ पे डिनाई कर दिया गया था। ऐसा क्या हुआ कि इमीडिएटली आपको इस तरह डिपोर्ट करना पड़ा इस समय? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। 6 ਮੰਥ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਗਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके पोते भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमारी दादी को वापस किया जाए। तो क्या लग रहा है, क्योंकि 30 साल लगातार आप वहाँ पे रहे हैं? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, फिर मैं ये गल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकती। कि जो आपके साथ थे सभी के हाथ बांधे हुए थे, कैसे क्या ट्रीटमेंट दिया? कह रहे दवाई नहीं दी आपको, आपकी मेडिसिन भी ले ली, आपका आईडी भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। कोई मैंने दवाई नहीं दी। एक दिन दे के 2 दिन दे के मुड़ के फिर नहीं दी। हुण मैं आई हाँ, मैंने कोई दवाई नहीं दी। मैं पेपर वेखे अपने, कोई एक भी दवाई नहीं हैगी। उठ के मैं तो तुरिया नहीं जाता ना। पूछो 4 बजे दी मैं उठी हाँ। 12 बजे सौ के 4 बजे मैं उठ जानी। मैनू चैन नहीं आता, ध्यान मेरा मेरे बच्चों च। कह रहे एक बार मैं कैमरामैन साथी कहूँगा तस्वीरें पैरों की भी दिखाई जाए, क्योंकि लगातार इतना लंबा ट्रैवल किया। क्या आपको वो बांध के रखा था या आपके जो साथ में थे उनको बांध किया? क्योंकि हम देख रहे हैं पैरों पे भी सोजिश आई हुई है। पैरों में इसलिए ज़्यादा, पहले तो इतने घंटे बैठे रहना उसकी वजह से है। फिर जब मेरे को रखा उन लोगों ने 2 दिन आने से पहले, एक दिन जब मेरे को पकड़ के लेके गए, उस दिन मैं सारी रात बैठी नहीं हूँ, क्यों लेटा नहीं मेरे से जाता। जिस दिन मैं इधर आई हूँ 2 रात में बैठ के निकाली है। एक दिन मेरे साथ मेरे पंजाबी लड़की थी गुरदासपुर की, तो वो बोलती आंटी आप नीचे कंबल लगा लेते, नीचे लेट जा तू, तेरे से लेटा नहीं जाता। मैं उस दिन मैं चल ठीक है, मैं लेट गई। फिर सुबह मेरे से उठा नहीं गया। उससे वो बेचारी छोटी सी, वो मेरे को उठा नहीं सकती थी। फिर उसने डोर खड़काया तो पुलिस वालों को बाहर से बुलाया, जो आइस वाले थे। वो 2 लड़के आए, उन लोगों ने मेरे को बड़ी ज़ोर से पकड़ के उठाया, तब मेरे को उठ के मेरे को बैठा गया। ये मेरी हालत है ख़राब। तो आप खाना पीना कुछ दिया आपको, कुछ बल्कि कैसे आपको ट्रीट कैसे किया बेसिकली? खाना पीना जो लोगों को देते वही खाना, तो वो मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। वो टर्की वगैरह जो कुछ तो जो बर्फ़ जो ब्रेड देते वो जैसे फ्रीज की होती वैसे थी, वो तो मेरे से चबाई भी नहीं जा रही थी। मैं चिप्स और ये जैसे बिस्कुट उसी में गुजारा किया इतने देर। तो अब क्या मांग कर रहे हो? क्योंकि कह रहे हैं कि एज जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपके केस में, क्योंकि अगर डिपोर्ट किया भी गया लेकिन आपकी एज अलाउ नहीं करती इस एज पे आपको, क्योंकि 30 साल से लगातार वहाँ पे आप रह रहे हो। वो तो पता है मैं नहीं करती, पर उनको कब मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को क्यों पकड़ा। मैं तो इतने साल से जा रही थी, पर कोई रीज़न मुझे नहीं मालूम लगा। तो आप टैक्स भी पे कर रहे थे, क्या आपके लॉयर ने आपका केस पुश किया है? तो कहाँ वहाँ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो मैं तो उस दिन की इधर आ गई हूँ, मेरी से तो अभी बात नहीं हुई। दीपक मेरा लॉयर है, दीपक अल्लूवालिया। जितना लड़का वो अच्छा है ना,
मैं बोलती दुनिया पे अच्छा नहीं है कोई भी। उसने मैनू माँ की तरह मेरा सारा केस कर रहा, आंटी तू फिक्र ना कर, मैं तेरे को वापस लेके आऊँगा, आंटी तू फिक्र ना कर, मैं तेरे को वापस लेके आऊँगा। मैं तो सब लोगों को वही बोलूँ, अगर लोन लेना तो वही लो, जितना वो लड़का है ना स्मार्ट तो हेल्पफुल है, कोई हो नहीं सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको क्यों डिपोर्ट किया गया है? क्योंकि आप लगातार जाते थे, 2012 के बाद लगातार आपका केस ना पास होने के बावजूद भी आप जाते थे, तो आपको क्या लग रहा है तो आपके पास? उसका रीज़न मुझे नहीं मालूम क्यों मेरे को भेजा। मैं इतने सालों से उधर जाती हूँ, हाजिरी लगाती हूँ, पर ये रीज़न मुझे नहीं मालूम क्यों पकड़ के इन लोगों ने मुझे भेजा। तो इंडियन गवर्नमेंट से क्या मदद चाह रही है? क्योंकि कल हमने देखा है पंजाब सरकार का विधानसभा सेशन में भी इस बात का मुद्दा उठाया गया है कि 73 ईयर्स की एज में एक दादी को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, सरकार को मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बोले हैं पंजाब के। वो तो मुख्यमंत्री को पता है ना क्या करना क्या नहीं करना, मैं क्या बोलूँ। अभी तो मेरे को रहने को भी जगह नहीं है। आपको मालूम है ये मेरी बहन है इधर, उसके घर में हूँ। अगर मैं उधर जाऊँगी कि ना अपने गांव में, उधर मेरा भाई का घर है, मेरा अपना घर तो मुझे पता ही नहीं है कि नहीं है, वो नहीं मालूम मुझे। तो पर आप अपील करोगे सरकार को कि मुझे वापस भेजा जाए, क्योंकि मेरा सारा परिवार वहाँ पे कितने बच्चे हैं आपके, कितने पोते हैं पोती हैं? मेरे ग्रैंडसन 5 है, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। मैं तो वही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे को मेरे फैमिली के पास भेजा जाए। हमारे साथ कुलवंत जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुलवंत जी, आप लेके आए थे एयरपोर्ट से, तो क्या कंडीशन थी इनकी? कंडीशन इनकी बहुत वर्स्ट थी, क्योंकि जो इनको यूनिफॉर्म दी गई थी कैदियों को जो देते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की, उसी ड्रेस में ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। कह रहे नहाने तक नहीं दिया, आते कह रहे कि मैंने नहाना है सबसे पहले, हाँ कपड़े जी, बदलने। हाँ बिल्कुल, 8 दिन इनको नहाने का वो नहीं मिला, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ जो वो नहीं थी। इनको जहाँ रखा गया वो भी बहुत छोटा सा एक बेंच टाइप था, जिसके ऊपर कि बंदा पूरी तरह बैठ भी नहीं सकता। तो ये वहाँ पर जितने दिन भी रही हैं, मतलब ये ना सो पाई हैं, ना इनको कोई रेस्ट मिला है, ना इनको कोई मेडिसिन मिली है, तो ना कोई प्रॉपर खाना मिला है। इन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि इनको नॉन वेज खाना दे दिया गया, तो ये बोले कि मैं तो नॉन वेज खाती नहीं हूँ, तो मेरे को भी दूसरा खाना दिया जाए, वेज जो भी है। तो उन्होंने आइस डाल के प्लेट में दे दी इनको कि लो ये आइस खा लो। तो क्या माता जी आपने आइस भी खाई एक दिन? ऐसी भी सिचुएशन आई है? मैंने रख दिया, मैंने बोला मैं तो आपको बॉडी में वेजिटेरियन हूँ, बोलते हमारा फॉल्ट नहीं है। तो मुझे पकड़ के बैठ के फिर मैं क्या करना था। 30 साल वहाँ रहने के बाद अब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि 30 साल पुराना पंजाब कुछ और था, अब कुछ और है, लेकिन आप मांग करते सरकार से कि आपको वापस भेजा जाए? मैं तो यही बोलूँगी, इतने साल में उधर निकाले, सब जो उधर का टैक्स भरना मैंने भरा, मैंने काम किया, टैक्स भरा, आज तक कोई गलती नहीं की। मेरी फैमिली उधर है, मेरे को मेरी फैमिली के पास ही भेजें वापस। एक पेंशन की बात कर रहे थे कि आपके जो हस्बैंड थे उनकी पेंशन भी नहीं है, यहाँ पे रहने के लिए भी कोई आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आप अपने रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हो, गांव में आपके भाई का घर है। तो क्या वो पेंशन क्या थी, कितनी मिलती थी आपको? उस टाइम मैंने 1 साल 2 साल पेंशन ली, फिर हम लोग चले गए, तब फिर मैं बाद में आई नहीं इधर। अभी मुझे पता नहीं कि मैं जाऊंगी क्या, क्या मेरे को पेपर मांगेंगे, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, पर मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड की पेंशन मुझे मिलनी चाहिए। कुलवंत जी, आप क्या चाहते हैं कि केस को रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है, बच्चे वहाँ पे है, 30 साल में यूएस में रहे, क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं कल की इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पैर भी अभी सूजे हुए हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ जी, इतनी अपने आप को सुपर पावर गवर्नमेंट मानती है यूएसए की, और उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई वो ऐसे जो हमारे इंडियन लोग हैं उनके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे। ये लोग हमारे साथ ही नहीं है, और भी 132 पीपल दे हैव कम विद हर, उनका भी यही कंडीशन है कि उनके पास अपने घरों को जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से ना तो पैसे हैं, ना कि उनके पास कपड़ा है। वही कपड़े हैं जो उनको पहनने को दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों की जो है इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि जो उनके यहाँ के बाशिंदे हैं पंजाब के, उनको भी पूरा जो प्रॉपर है उनकी हेल्प करी जाए।
और एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशली पंजाब के जो हमारे नौजवान हैं, यहाँ जो हमारे एजुकेटेड बच्चे हैं, कि वो अमेरिका जाने का रुख जो है वो बिल्कुल ना करें। आगे आगे पता नहीं क्या अपनी जो है सिचुएशन आने वाली है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी यूएसए गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई इनका जो केस है वो रिकन्सिडर किया जाए। एज़ पर हर एज 73 ओल्ड लेडी वो जो अपने बच्चों में अपनी फैमिली में वापस जाके अपना एंजॉय करें। Well, this Dadi Harjeet Kaur, she demands from the government that she should send back because she wants to stay in the family there in US. With Vijay Rajesh Kumar, this is Group Singh China for NDTV, Mohali, Punjab.